दोस्तों आज अगर हमारे आसपास कहीं अकाल पड़ता है तो हमें उसके बारे में पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ पर एक बटन दबाया और हमारी बाल्टी में पानी आ जाता है। इस कंडीशन में आ चुके हैं हम, क्योंकि अधिकतर घरों में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो सप्लाई आती है वहाँ से पानी आ जाता है, या फिर अधिकतर ट्यूबवेल लगी होती है अधिकतर घरों में। तो हम इस वजह से क्या है कि पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं पाते। और अगर पानी की सही इम्पोर्टेंस समझनी है ना तो हमें जाना होगा गाँव में, क्योंकि वहीं पानी की इम्पोर्टेंस हमें पता लग सकती है। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और यहाँ पानी की जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है इस साल। क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार जो बारिश है अच्छे से हो नहीं पाई। इस वजह से क्या है कि जो पानी का जल स्तर है बहुत ही नीचे जा चुका है, और ना तो कुओं में पानी है ना कोई तालाब में पानी है। और जो गाँव में ट्यूबवेल लगा रखी है लोगों ने, तो वहाँ पर भी पानी लगभग खत्म हो चुका है। तो आप खुद सोचिए कि वो फसलों को कहाँ से पानी देंगे, कैसे सिंचाई करेंगे फसलों की। तो इस बार जो गेहूं की फसल होगी या फिर दूसरी जो भी फसलें होगी, जो ज़रूरी फसल होती है, तो उन सब में गिरावट आने वाली है। और सोचिए अगर फसलों में गिरावट आ जाएगी, पैदावार अगर कम होगी, तो हम इंसानों का क्या होगा, क्या खाएंगे हम। लेकिन शहर के लोगों को इनसे क्या मतलब, उनको तो पानी अगर बर्बाद करना है तो वो बर्बाद ही करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर जो शहरों में लोग क्या है कि बड़े बड़े मकान बना लेते हैं और लगभग हर घर में ट्यूबवेल लगा रखी है। तो वो क्या है कि पानी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, कि बस छत को भी धो रहे हैं और जम के पानी को व्यर्थ गंवा रहे हैं। लेकिन गांव में एक बार आप जाके देखिए, एक एक बूंद की आपको कीमत वहां पर दिखेगी आपको। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आज से अगर मैं 30-40 साल पहले भी जाऊं तो जितने भी लोग थे उस समय, चाहे जिनके बड़े मकान हो या फिर छोटे मकान हो, तो उस टाइम क्या होता था कि पानी कहाँ से लाते थे लोग, अधिकतर लोग लाते थे कुओं से, तालाब से। तो वहाँ से जब लोग बाल्टी में भर भर के या फिर मटकियों में भर के अपने घरों में पानी लाते थे, तो उनको पता था कि यार कितनी इंपॉर्टेंस है पानी की, क्योंकि मेहनत करके लाते थे वो पानी। तो उस टाइम वो एक एक बूंद की कीमत समझते थे। लेकिन अब कोई नहीं समझता उसकी कीमत, क्योंकि उनको लगता है कि यार पानी तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट ही घर बैठे आ रहा है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है पानी का। और पानी का जो वेस्टेज हो रहा है तो इसी का नतीजा है कि जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बहुत ही नीचे जाता जा रहा है। और ट्यूबवेल लगा रखी ना लोगों ने, तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद उनमें भी पानी खत्म हो जाए। तो फिर कहाँ से आएगा पानी, फिर कहाँ से लाएंगे हम पानी। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, और अगर इस पर विचार ना किया गया तो वाकई में ये हमारे फ्यूचर के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि इस चीज़ का रिजल्ट अब देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जो गरीब और मजदूर वर्ग है वो इस चीज़ का दंश भुगत रहे हैं, और जो पानी की कमी है उससे वो जूझ रहे हैं, और इस वजह से उनकी लाइफ है वो अफेक्टेड हो रही है। हालांकि अभी ये चीज़ शहरों में आ नहीं पाई, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे ये शहरों में भी आ पाए। लेकिन हम ये सब चीज़ क्यों होने दे रहे हैं, इसका कारण ये है कि हम इन सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं। आज की अगर मैं पीढ़ी की बात करूं तो उनको ये सब चीज़ें पता ही नहीं है। उनको यही नहीं पता कि पानी आ कहाँ से रहा है, और पहले के टाइम पर लोग पानी के लिए किस तरह से संघर्ष करते थे। तो हमें पानी की ये जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना होगा, क्योंकि अभी तो क्या है कि इसने गाँव पे अटैक किया है और फसलें प्रभावित हो रही है। लेकिन सोचिए कि अगर फसल प्रभावित होएगी और अगर खेती ढंग से हो नहीं पाएगी तो हम क्या खाएंगे। और धीरे धीरे अगर मान लीजिए नदी तालाबों का पानी खत्म हो जाएगा तो फिर इसका जो अटैक है वो शहरों पर भी होने लग जाएगा, क्योंकि पानी तो लगभग हर जगह बहुत ही नीचे जा चुका है। तो हमें इसे समझना होगा, और हमें इस बारे में हमारी जो भावी पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको भी समझाना चाहिए। तभी इस बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें संभव है।